हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइन 6 to 9 और पोएम का नाम है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। तो साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग वॉइस व्हेन इट केम, लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड कॉट आई वॉज फाउली। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि एक अफ्रीकन है जिसको एक अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए। तो जो लैंड लेडी है उस अपार्टमेंट की वो एक अमेरिकन वाइट है। अब क्योंकि उस टाइम पर जो सोसाइटी थी अमेरिका की, वहाँ पर बहुत भेदभाव था, प्रेजुडिसेस थे, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में। तो जो अफ्रीकन था वो वेल अवेयर था इन सब चीज़ों से, इन सब प्रेजुडिसेस से। तो इसलिए कि कहीं उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस अपार्टमेंट में रहने जाऊं और मुझे देखकर कि ये तो एक ब्लैक है, एक नीग्रो है, मेरी जो लैंड लेडी है मुझे घर से बाहर निकाल दे। तो वो फ़ोन पर ही कन्फेस कर लेता है कि मैम आई एम एन अफ्रीकन। तो बाकी देखिए, आफ्टर द मैन हैज़ टोल्ड द लैंड लेडी दैट ही इज़ एन अफ्रीकन, द वुमन गोज़ डम इन साइलेंस। जैसे ही उसने बताया उस लैंड लेडी को कि वो एक अफ्रीकन है, वो लेडी एकदम डम हो गई, एकदम चुप सी हो गई, खामोश सी हो गई। बट हर साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स, लेकिन उसकी खामोशी थी वो बहुत कुछ कह रही थी। It is the result of her sophisticated upbringing. Sophisticated means बनावटी, दिखावों से भरी हुई, upbringing परवरिश। जो उसकी खामोशी थी वो ये दिखा रही थी कि उसकी जो परवरिश है, उस लैंड लेडी की परवरिश जो है वो कितनी बनावटी और दिखावों भरे माहौल में हुई है। अगर उसको फ़र्क ना पड़ता होता कास्टिज़म से, रेसिज़म से, ब्लैक्स वाइट से, तो वो लेडी उसको तुरंत रिप्लाई करती कि कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर कि तुम डार्क हो या ब्लैक हो या जो भी हो, तुम अपार्टमेंट रेंट पर ले सकते हो। बट इस केस में उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो एकदम चुप हो जाती है और फिर वो क्या पूछती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, हाउ डार्क, कि तुम कितने काले हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, उसकी खामोशी, फिर हाउ डार्क पूछना, ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं कि वो जो लेडी है उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी परवरिश सही ढंग से नहीं हुई है, बहुत ही दिखावटी माहौल में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। इट इकोज हर स्नोबरी एंड हर नैरो माइंडेडनेस। इको मीन्स गूंजना, शोर करना, स्नोबरी घमंडी, नैरो माइंडेडनेस छोटी सोच। हालांकि वो खामोश थी, चुप थी, बट उसकी चुप्पी भी चीख चीख कर कह रही थी कि वो कितनी दिखावटी, घमंडी और नैरो माइंडेड है, उसकी सोच कितनी छोटी है। शी हैड सेड दैट शी लिव्ड ऑफ द प्रेमाइसेस, बट नाउ इट becomes clear that she lives very much in the confines of racial prejudices. उसने पहले साफ साफ उसको बोल दिया था कि वो जो अपार्टमेंट रेंट पे देने वाली है उस अपार्टमेंट से बहुत दूर रहती है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि उसका किराएदार कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन नहीं है। ये बातें वो ऑलरेडी फ़ोन पर उसको बोल चुकी थी कि उसका कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता नहीं होगा इन सब चीज़ों से। बट अब भी क्लियर हो गया था कि भले ही वो उस अपार्टमेंट से दूर रहती हो, उस अपार्टमेंट में उसकी इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन वो जो रेशियल प्रेजुडिसेस है इसके दायरे में रहती है, इससे वो घिरी हुई है। आफ्टर हर एलोक्वेंट साइलेंस व्हेन हर वॉइस कम्स, it is the voice of a pretentious snob with no trace of geniality in it। कि जब इस खामोशी के बाद, खामोशी कौन सी,
जो सब कुछ बयान कर गई है, सब कुछ बता गई है उसके बारे में, उस खामोशी के बाद जब उसकी आवाज़ निकलती है तो उसकी आवाज़ ही बड़ी बनावटी और घमंडी होती है, दिखावे से भरी होती है। इसमें विनम्रता का या पोलाइटनेस का कोई नामो निशान तक नहीं होता। द मैन फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ वेरी फाउल सिचुएशन। वो आदमी अपने आप को बुरी तरह से फंसा हुआ पाता है कि मैं तो फंस गया, बहुत बुरा फंस गया। कॉट आई वॉज फाउली, वो ही सेज, वो कहता है कि मैं तो बुरे तरीके से फंस गया। नेक्स्ट है लाइन्स 10 to 16। हाउ डार्क आई हैड नॉट मिस हर्ट, आर यू लाइट और वेरी डार्क, बटन बी, बटन ए, स्टेंच ऑफ rancid breath of public hide and speak, red booth, red pillar box, red double tired omnibus, squelching tar, it was real, shamed by ill-mannered silence, surrender, pushed dumbfound to beg simplification. Having come to know that the caller is an African, the landlady asks him bluntly, how dark। ये जानने के बाद कि कॉलर एक अफ्रीकन है, वो लैंडलेडी उससे बहुत शार्पली, बिल्कुल क्लियरली पूछ लेती है कि तुम कितने काले हो, हाउ डार्क। The poet has used capital letters for the woman's speech in order to highlight the woman's thought process। ओरिजिनल लाइन्स के अंदर पोइट ने कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है। ये देखो, हाउ डार्क, आर यू लाइट और वेरी डार्क। ऐसा उसने क्यों किया है? बिकॉज ऐसा करके कैपिटल्स में उसकी स्टेटमेंट्स को शो करके एक्चुअली पोइट ने क्या हाईलाइट किया है कि उस वुमन की थॉट प्रोसेस कैसी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस आदमी की नेशनैलिटी को लेकर, उसकी स्किन को लेकर, उसके कलर को लेकर वो कितना और क्या क्या सोच रही है। तो इन चीज़ों को उसने दिखाया है, पोइट ने दिखाया है कैपिटल्स यूज़ करके। फॉर हर इट इज़ जस्ट अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी इंक्वायरी। लेडी की बात करें तो उसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्या तुम काले हो, अगर हो तो कितने काले हो, ठीक है। आयरनिकली इट वॉज द मैन हु हैड फोन टू इंक्वायर। अब मज़े की बात ये है कि मैन ने फ़ोन किया था, उस अफ्रीकन ने फ़ोन किया था इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, बट नाउ इट इज़ द वुमन हु इज़ इंक्वायरिंग इनटू द कलर ऑफ द मैन। लेकिन अब क्या हुआ था, अब वो वुमन थी जो सारी इंक्वायरी कर रही थी उस आदमी के कलर के बारे में। द मैन हैज़ वेरी क्लियरली हर्ड what the woman has asked, but being in a state of shock doesn't respond immediately। मैंने साफ साफ सुन लिया था जो उस वुमन ने उससे पूछा था, लेकिन वो इतना शॉक्ड था कि वो तुरंत उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। द वुमन परसिस्ट विद हर इंक्वायरी एंड आस्क्ड अगेन, आर यू लाइट और वेरी डार्क। लेकिन जो लेडी है वो अपनी बात पर अड़ी हुई है, अपने क्वेश्चन पर अड़ी हुई है, फिर से पूछती है कि तुम लाइट हो या बहुत ज़्यादा काले हो। द मैन इज़ शॉक्ड बाय द सिंपलिस्टिक अप्रोच ऑफ द वुमन ऑन सच अ ग्रेव इशू। वो मैन बहुत ही शॉक्ड है कि इतने सीरियस इशू पर, इतने गंभीर मुद्दे पर, जो रेसिज्म का मुद्दा है, बहुत ही गंभीर इशू है ये, तो इस सीरियस इशू पर वो औरत कितनी सिंपल तरीके से बात कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। द रिप्लाई टू हर क्वेश्चन इज़ एज सिंपल एज टेलिंग द बटन्स ऑफ अ टेलीफोन बॉक्स, बटन ए और बटन बी। उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना इतना सिंपल है, मान लो टेलीफोन बॉक्स के दो बटन हैं, ए और बी। मान लो बटन प्रेस करना, या तो ए प्रेस करना है या फिर बी प्रेस करना है, तो इतना सिंपल है उस क्वेश्चन का आंसर करना, बट वो नहीं कर पा रहा बिकॉज वो बहुत ही शॉक्ड है। ऑन द अदर हैंड टू द वेस्ट अफ्रीकन हर क्वेश्चन हैज़ स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रेथ। लेकिन इतना सिंपल नहीं था उस अफ्रीकन के लिए, बिकॉज उसको उस क्वेश्चन में से, उसकी बातों में से जाति की बदबू आ रही थी कि वो कैसे घिरी हुई है रेसिज्म से, प्रेजुडाइसेस से, रेशियल प्रेजुडाइसेस से। His bitterness and his anger are reflected through the red booth, the red pillar box and the red double-tired bus। पोइट ने स्टैंजा के अंदर, ओरिजिनल लाइंस के अंदर ये रेड वर्ड को रेपिटेडली यूज़ किया है, रेड बूथ, रेड बॉक्स, रेड बस एट्सेट्रा। द फोकस ऑन रेड कलर रेफर्स टू द रेसिज्म
बीइंग पोर्ट्रेट इन द पोएम। तो इस स्टैंडर्ड में जो पोइट ने बार बार रेड कलर पे जोर दिया है, तो यहाँ पे रेड कलर एक सिंबल है रेसिज्म का, जो इस पोएम में पोइट ने पोर्ट्रे किया है। द पोइट सटायरिकली रिमार्क्स दैट द मैन्स साइलेंस वॉज इल मैनर्ड। पोइट ने सटायर किया है, व्यंग्य किया है कि हाँ, जो मैन की साइलेंस थी, देखो लेडी को उस मैन ने रिप्लाई नहीं किया, उसने अपना क्वेश्चन रिपीट किया बट उसने रिप्लाई नहीं किया मैन ने, तो ये उस मैन की बदतमीज़ी थी, वो मैन इल मैनर्ड था इस केस में एटलीस्ट। द वुमन हैड टू रिपीट हर क्वेश्चन बिकॉज द मैन हैड केप्ट साइलेंट सो फार। और उस लेडी को अपना क्वेश्चन बार बार रिपीट करना पड़ा बिकॉज वो मैन अब तक चुप था, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था। बट बाय इम्प्लीकेशन ही मीन्स टू से दैट द वुमन वॉज इल मैनर्ड इन परसिस्टिंग विद अ रूड क्वेश्चन। लेकिन पोइट का जो एक्चुअल मुद्दा है, एक्चुअल जो उसका पर्पस है, वो ये शो करना है कि वो अफ्रीकन नहीं बल्कि वो लैंडलेडी बदतमीज़ है, जो इतना रूड क्वेश्चन पर अड़ी हुई है, उसको बार बार रिपीट किए जा रही है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, बाकी हम कल करेंगे।